हरियाणा की चोरी उतरी चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने पलटा चुनावी दांव। बीजेपी को टक्कर देने उतरी विनेश। हरियाणा के 90 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी बीजेपी का खेल। हरियाणा की 90 सीटें अब बनने वाली है एक नई जंग की लकीर। हरियाणा की 90 सीटों पर क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी का किला ढहा देगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप लोगों का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हरियाणा से। जी हां, हरियाणा जो खेल के लिए जाना जाता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां की मिट्टी अपने आप में बहुत अलग है। यहाँ की मिट्टी से निकले हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे बड़े बड़े पहलवान। हरियाणा से ही निकले हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता जिन्होंने हरियाणा की तस्वीर को बदलकर रख दिया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले अब हरियाणा के तमाम जिलों में चर्चा यही हो रही है। जी हाँ, तमाम नुक्कड़ों पर यही बैठकर चर्चा की जा रही है कि आखिरकार इस बार वोट दिया जाए तो किसे दिया जाए। क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की जनता इस बार सरकार को पलटने के मूड में है? और क्या वाकई हरियाणा की जनता इस बार सरकार को पलट देती है? तो क्या बीजेपी का जो राज्य हरियाणा है, यहाँ से पूरी तरीके से बीजेपी के लिए अगर कहें तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? क्या कह रहा है हरियाणा? और मारा हरियाणा की अगर बात कर लेते हैं तो मारा हरियाणा में जी हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों से पहले जो बड़ी खबर है, कांग्रेस जहां 59 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बाकी जो सीटें बची हैं वो अपने सहयोगी दलों को लेकर उन पर लड़वाने की बात कर रही है। 59 सीटों पर जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो 31 सीटें जो है वो अन्य पार्टियों को दी जाएंगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, आम आदमी पार्टी जो एक बड़ा गेम चेंजर बनकर जो है इस पूरे चुनाव की तस्वीर को बदल सकती है। जी हाँ, खबर सामने आई है कि 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को एक बड़ी, मैं अगर कहूं तो जगह देती नजर आ रही है। हालांकि सीटों को लेकर काफी जो मतपेच है वो जरूर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या सीटों को बढ़ा भी सकती है, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या कह रहा है, इस गठबंधन की तस्वीर को और हरियाणा का विधानसभा चुनाव क्या वाकई इस बार दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए और हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस बार देखी जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की जो तस्वीर को हमने देखी, कन्हैया कुमार का दिल्ली से हारना, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जितना भी मैं अगर बात करूं तो जो उनके फैसले थे उसको तुरंत बदला गया। देखिए, सबसे बड़ी बात और अहम बात ये भी निकलकर सामने आ जाती है, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो फिलहाल जेल में है। और हरियाणा की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल रखी। और तमाम जगहों पर देखने को मिला सुनीता केजरीवाल रैली करती नजर आई, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो डटी रही। इस दौरान अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनीता केजरीवाल का दर्द भी छलकता है, जिसमें वो सीधे तौर पर कहते हैं कि पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें जानबूझकर जेल में भेजा गया, उनके खिलाफ साजिश रची गई। और हरियाणा की जनता जब बटन दबाएगी तो इस बात का ध्यान रखें कि बटन उस पार्टी के लिए नहीं दबना चाहिए जो देश का विकास नहीं चाह रहा, जो हरियाणा का विकास नहीं चाह रहा, जो दिल्ली का विकास नहीं चाह रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से पार्टी का जनाधार बीते कुछ वक्त में बदला है, और यहां पर देखा यह भी जा रहा है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले
कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के कई कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से बयान सामने आए जिसमें उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या दिल्ली की जो तस्वीर देखने को मिली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उस चुनाव का बड़ा ज्यादा नुकसान दोनों को ही उठाना पड़ा, तो क्या उसको देखते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बात कही जा रही है कि सबसे मैं अगर बात करूं इसमें दिलचस्प बात ये जो है निकल रही है कि क्या हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार और दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की एंट्री हुई है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया क्या इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तस्वीर को पूरी तरीके से बदलने में कामयाब होंगे? क्योंकि काफी समय पहले से ये खबर सामने आ रही थी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल किया जाने वाला है, यानी कि कांग्रेस में कुछ चेहरों को जगह दी जाने वाली है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति जो रुझान देखने को मिला था, दोनों खिलाड़ियों के प्रति जो उनका स्नेह देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं अब देखिए शामिल इसमें होता नजर आया है। लेकिन क्या हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाएगी? इनेलो का जिक्र कर लेते हैं, तो क्या इनेलो को अगर बात करें तो सीटें उन्हें भी कहीं ना कहीं उतनी सीटें देनी पड़ेंगी जिस पर उन्हें संतुष्टि हो जाए। तो ये अगर बात करें कम से कम 21 सीटें तो होंगी, लेकिन क्या जो सीट शेयरिंग का जो मामला है क्या ये अब फंस रहा है? तो सीटों को लेकर अगर मैं बात कर लूं तो खबर ये सामने आई कि 59 सीटों पर 59 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो बाकी सीटें क्या उन सीटों पर जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं जिनको वो सीट देने की बात करें, क्या वो मान जाएंगी? देखिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो है ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए अगर मैं बात करूं अग्नि परीक्षा है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ चुनाव से पहले कई जगह रैली करते नजर आएंगे, क्या उसका असर फर्क देखने को मिलेगा? लेकिन एक दिलचस्प बात देखिए कि जो स्मृति ईरानी अभी तक जमकर गांधी परिवार को घेरा करती थी, जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी रही थी, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम बहुत सारी ऐसे बातें कही जो अगर हम कहें तो वो जाहिर तौर पर बता रहा था कि कितना बड़ा डिस्टेंस है, यानी कि कितना बड़ा अगर हम कहें तो फासला है राहुल गांधी का स्मृति ईरानी के प्रति, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी के प्रति। लेकिन वो फासला कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने उस वक्त कम किया जब राहुल गांधी की तरफ से मैं अगर कहूं तो ये कहा गया जब अमेठी में कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है, स्मृति ईरानी की हार हो जाती है, उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि एक महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, एक महिला को लेकर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्मृति ईरानी का भी राहुल गांधी को लेकर बयान सामने आना, उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रही है, राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, क्या ये चीजें बताती हैं, क्या ये चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत जनाधार बन रही है और पार्टी को मजबूत करने में राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है। देखिए इसमें दिलचस्प बात यह भी देखी जा रही है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, इस यात्रा के जरिए जो उन्होंने पूरी पार्टी का विस्तार किया, लोगों के बीच में जो बात रखी, इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को दिखता नजर आया। तो क्या वाकई जिस तरीके से नए बदलाव देखे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में और सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी अगर कांग्रेस की नीति की तारीफ कर रहे हैं, राहुल की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आगामी समय के चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें वाकई बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है उसकी तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।